हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएम क्लासेस पर। और दोस्तों, मैं हूं एलएम अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, आप ध्यान से समझें, वीडियो को स्किप ना करें और हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनें। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आपको कि ये इनको हम आगे शुरू कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स। एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एगो या फिर बिफोर। इसका मतलब हो गया पहले। हेंस और लेटर और आफ्टर। इसका मतलब हो गया बाद। सपोज कर लो कि मान लो कि आपकी एज है 16 ईयर्स। अब आपसे पूछा जाए कि भाई 4 ईयर्स एगो आप कितने साल के थे। 4 ईयर्स एगो कह रहा है, इसका मतलब इसमें से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, 4 साल पहले आप कितने के थे। अगर आप 16 साल के हो तो 16 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी 12 ईयर के थे आप 4 साल पहले। बहुत छोटी सी बात है, ये मुझे बतानी पड़ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर वो कहता है कि भाई ये तो चलो बात हो गई एगो की, अगर वो कहता है कि 16 ईयर आपकी एज है तो आपको बताना है कि 5 ईयर्स लेटर आपकी एज क्या होगी, 5 ईयर्स हेंस आपकी एज क्या होगी, 5 ईयर्स आफ्टर आपकी एज क्या होगी। तो 5 ईयर्स आफ्टर पूछा है, हेंस लेटर। तो 16 साल के अब हैं तो 5 साल बाद हम कितने साल के होंगे। तो 16 में 5 प्लस कर देंगे, यानी 21 ईयर। क्लियर। तो एगो की बात अगर आ रही है, एगो कह रहा हो या बिफोर, तो क्या करना है माइनस। हेंस कह रहा हो, लेटर कह रहा हो, आफ्टर कह रहा हो तो करना है प्लस। तो इसमें तो करना है हमें माइनस और इसमें करना है प्लस। बस ये छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा भी देता हूं, देखें। हर क्वेश्चन में 2 लोग बताएगा। तो सपोज कर लो, कह रहा है एक लड़का है और एक उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है ये। अब इन दोनों की हमसे प्रेजेंट एज वो हमसे पूछेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एज को तो मान लेंगे x ईयर, इसकी एज को मान लेंगे y ईयर्स। अब जिस तरह से वो क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे आप उसे करते जाओ। अब वो कहेगा कि भाई 3 years ago brother's age is twice of his sister। तो जिस तरह से वो कहेगा वैसे हमें करना होगा। अब हम लिख देंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कंडीशन देगा। फर्स्ट कंडीशन, अब वो कह रहा है 3 years ago, एगो का मतलब करना है माइनस। इनमें से 3 माइनस कर लेंगे। तो देखिए, ब्रदर की एज तो हो गई x माइनस 3, सिस्टर की एज हो गई y माइनस 3। अब वो कह रहा है 3 years एगो जो ब्रदर की एज है वो अपनी सिस्टर की ट्वाइस है भाई, यानी जो ब्रदर की एज है वो इसके ट्वाइस के इक्वल है, ऐसे। तो x माइनस 3 बराबर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब 3 को उत्थे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2y इधर आके हो जाएगा माइनस का, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से एक कंडीशन और दे देगा,
अब कहेगा कि 5 years hence ब्रदर एज इज थ्राइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज। 5 years hence, हेंस कह रहा है यानी क्या करना है, प्लस करना है दोनों में 5। तो x प्लस 5 ये ब्रदर की एज हो गई और y प्लस 5 सिस्टर की एज हो गई। 5 years hence ब्रदर्स एज इज 3 times ऑफ हिज सिस्टर। तो इसकी जो एज है वो इसकी 3 times के इक्वल है। तो x प्लस 5 3y प्लस 15 x माइनस 3y बराबर 10 सेकेंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको स्टार्टिंग वाली ये बातें पता हो। क्वेश्चन में 2 कंडीशन देगा, दोनों से एक एक इक्वेशन बन जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 4 मेथड हैं, वो चारों मैंने आपको वीडियो में समझा दिए हैं, और जिन्होंने नहीं देखी हो वो आई बटन में लिंक दे दिया है उसके लिए, वो वहां से देख लें। तो आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें और x और y की वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि इन दोनों की एज आ जाएगी। क्लियर? ये तो थी एज प्रॉब्लम। इस तरह की और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कार प्रॉब्लम्स, ट्रेन प्रॉब्लम्स, प्लेन प्रॉब्लम्स, शॉपिंग प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स, बोटिंग प्रॉब्लम्स, टैप प्रॉब्लम्स, मैन वुमेन वर्क प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बेटा मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझें। कार प्रॉब्लम, कार से रिलेटेड क्वेश्चंस। कार प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है भाई, ऐसा नहीं है। कार प्रॉब्लम्स का मतलब है हमारा कि ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किसका जिक्र हो रहा हो, कार का। देखिए एक कार ए से जा रही है, एक कार बी से जा रही है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ये कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन में। और इन दोनों कारों की स्पीड वो हमसे पूछेगा। तो एक कार की स्पीड हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और एक कार की स्पीड मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर बेटा 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी ऐसे, इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, या फिर ये वाली कार ऐसे जा रही होगी और ये वाली भी इधर ही आ रही होगी, तो इसे बोलेंगे सेम डायरेक्शन। तो आप ये तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात हो गई। जब ये ऐसे जाएंगी तो जल्दी आपस में मिलेंगी, और ऐसे जाएंगी तो इनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो हमें दोनों की स्पीडों को प्लस करना होता है। तो कुछ स्पीड इसकी हो गई, कुछ इसकी हो गई, और दोनों स्पीडों से चल रही हैं और आकर के यहां मिल गई। और जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनको मिलने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। अगर ये खड़ी रहती है और ये चलती रहती तो मिल भी जाते, लेकिन चल ये भी रही है, चल ये भी रही है, तो इसको यहां से मिलने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि दोनों की रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीडों को माइनस करके। तो इस कंडीशन में स्पीडों को हमें माइनस करना होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में वो कहेगा कि भाई ये दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपस में मिलने में इन्हें 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो इनको मिलने में 2 आवर्स लगते हैं। अब इन दोनों की स्पीड हमें बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, यहां लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि फर्स्ट में कह रहा है वो सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीडों को माइनस करना है हमें, यानी कि x माइनस वाई हो गई रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस है 100 और टाइम लग रहा है 8 आवर्स का। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर 25/2 फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकेंड कंडीशन अगर वो कहता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड इनकी प्लस हो जाएंगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हो गई x प्लस वाई, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी 100,
और टाइम अब लग रहा है इसे 2 आवर्स। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई बेटा कार प्रॉब्लम। अब बात करते हैं बोटिंग प्रॉब्लम की। ये हो गई रिवर और ये हो गई बोट। रिवर का जो वाटर है उसमें भी कुछ स्पीड है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम, और ये जो बोट है इसकी भी अपनी एक स्पीड है। अब यहां पर दो कंडीशंस होती है। ये बोट यहां दो तरह से चलेगी। अगर मान लो रिवर भी इधर जा रही है और बोट भी इधर ही जा रही है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अगर रिवर इधर जा रही हो और बोट इधर आ रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट चलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और स्पीड उसकी कम रहेगी। आप साइकिल का ही एग्जांपल ले लो। जब आप लोग साइकिल चलाते हो तो अगर सामने से हवा आएगी तो हमारी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी, पेडल मारने में हमें फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर पीछे की साइड से हवा आएगी तो हमारी साइकिल की स्पीड तेज हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो कुछ स्पीड तो इसकी अपनी हो गई बोट की, और कुछ स्पीड इसकी स्ट्रीम की भी इसे मिल जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड प्लस हो जाएंगी इस कंडीशन में। और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। जब बोट रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही हो तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और अगर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो उसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो ऐसे, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएंगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। लेकिन माइनस करते समय आपको यह ध्यान रखना है, यहां पहले हमेशा बोट की स्पीड लिखेंगे, बाद में लिखेंगे करंट की स्पीड। बोट की स्पीड पहले लिखेंगे क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना है हमें, और बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होगी तभी तो बोट चलेगी, तो इसीलिए हमेशा बोट को पहले लिखना है। अगर आपने ये उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसके बाद तो सीधा सीधा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो कहेगा एक बोट डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चली जाती है 5 आवर्स में। डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई। 40 किलोमीटर जा रही है और 5 आवर्स में जा रही है, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह से एक कंडीशन और दी होगी, उससे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? टाइप डी 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स। जब भी वो क्वेश्चन में कहेगा 2 डिजिट का नंबर है जो हमें फाइंड करना है, तो हर क्वेश्चन में ये 4 लाइन हमें लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे लेट टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, देन नंबर बी 10x प्लस वाई, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट b। अगर डिजिटों को रिवर्स कर दें, x की जगह y और y की जगह x, तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लेंगे और किसी भी मेथड से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा शॉपिंग प्रॉब्लम की। शॉपिंग प्रॉब्लम में वो 2 आर्टिकल बता देगा। सपोज कर लो कह रहा है एक बैट है और एक बॉल है। अब हम बाजार गए, बाजार से कुछ बैट और कुछ बॉल खरीद के लाए। सपोज कर लो हम 4 बैट लेके आए और 2 बॉल लेके आए और हमारे 80 रुपए खर्च हो गए, ₹80। अब हमें यह बताना है कि बॉल और बैट कितने कितने रुपए के हैं। 2 कंडीशन देगा।
क्योंकि एक कंडीशन से तो क्वेश्चन नहीं होगा, एक कंडीशन से एक इक्वेशन निकलेगा, जबकि हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम उन्हें सॉल्व करेंगे। जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए। अब देखिए, हमने मान लिया एक बैट है x रुपए का और एक बॉल है y रुपए की। अब वो बाजार से लाया 4 बैट, एक बैट x का है तो 4 बैट कितने के होंगे, 4x के। एक बॉल y रुपए की है तो 2 बॉल कितने की होंगी, 2y। दोनों मिलाकर के 80 रुपीज हमारे स्पेंड हुए। इसी तरह का एक और इक्वेशन बन जाएगा सेकंड कंडीशन से, और दोनों को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?